इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरी की पूरी भाजपा लिप्त है, पूरे के पूरे नेता लिप्त हैं। निर्मला सीतारमण जी ने जो ये इतना बड़ा घोटाला किया, 8,000 करोड़ का छोटा नहीं होता। अडानी अंबानी से पैसे की बात है, उसमें छवि खराब है। चाइना इतना अंदर देश के घुस आया, उसमें छवि खराब है। जिस दिन इस नई संसद का उद्घाटन हुआ उस दिन उस बेटी को घसीट के कपड़े फाड़ दिए। इनके खुद के नेता ही बेटियों के शोषण और बलात्कार में लिप्त हैं। उनका काम देश तोड़ना है, देश जोड़ना नहीं है। एक तरफ कांग्रेस शक्ति अभियान चला रही है, दूसरी तरफ हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर पर घोटाले का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, अगर आरोप है कुछ तो होगा ना। आग तो तभी लगती है कहीं पर, धुआं तभी उठता है जब आग लगी हो, तो कुछ तो होगा जो साबित होना बाकी है। तो ये तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई इस तरीके की बात आई है और मैं खुद ही एक महिला होते हुए ये चीज़ मेरे ऊपर आई है। अगर गलत है तो साबित होगा, नहीं है तो फिर ठीक है, वो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये तो एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि महिला की जो छवि है ना वो साफ़ होनी चाहिए। मैंने किया है तो हाँ किया है, नहीं किया है तो वो भी साबित होगा। तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एफआईआर लॉन्च हुई है, बेंगलोर में हुई है। हमारी महिला कांग्रेस पूरी परसों सड़कों पर थी और उनके खिलाफ अरेस्ट की मांग की गई है। और जो आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घोटाला, वो पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है। भोली भाली जनता का पैसा आप अपनी जेब में रख कर आप किस तरीके से अपने आप को कहती हैं कि मैं एक अच्छी महिला हूँ और मैं देश का भला चाह रही हूँ। तो ऐसे हो तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। अब मांग करते हैं उनके इस्तीफे की और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिलाएं और इस तरह के बड़े नेता ये काम करेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसका काम ही आजकल यही सब कुछ है। इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरी की पूरी भाजपा लिप्त है, पूरे के पूरे नेता लिप्त हैं। जात पात धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं, समाज को, जनता को, लोगों को बांटने का काम वो कर रहे हैं। उनका काम देश तोड़ना है, देश जोड़ना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ देश जोड़ने की बात करी है। हमारे नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली केवल देश जोड़ने के लिए। बीजेपी की पॉलिसी यही है, देश तोड़ो। चाहे वो पैसा हो, अडानी अंबानी हो, दो लोग हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये तो आप पूरी पार्टी उठा के देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है, उनकी छवि उसमें खराब है। अडानी अंबानी से पैसे की बात है, उसमें छवि खराब है। चाइना इतना अंदर देश के घुस आया, उसमें छवि खराब है। तो क्या कर रहे हैं? बैसाखियों पे तो ये सरकार चल रही है। तो महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है हमारे देश में। देखिए, इनके खुद के नेता ही बेटियों के शोषण और बलात्कार में लिप्त हैं। इनके अपने मंत्री ही बेटियों को हैरेस कर रहे हैं। ये बेटी बचाओ का नारा देते हैं, हम कहते हैं भाजपा से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग बेटियों को, पहलवान हमारे देश की, उनमें से विनेश फोगाट जी को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देकर टिकट दिया और चुनाव लड़ रही है और जीत के आएंगी भारी मार्जिन से। वो पहलवान बेटियां जो देश के लिए पदक लाती हैं, सम्मान लाती हैं, वो वहाँ सड़कों पर रोती रही। उनको खींचा गया, उनकी बात नहीं सुनी गई और ऐसे आदमी को फिर से उसके परिवार से टिकट दे दी जाती है। ये तो बेटी बचाओ को तो खोखला नारा है केवल। असल में इनसे बेटियां बचानी पड़ रही हैं। क्या कहेंगी कि 8,000 करोड़ का घोटाला किस तरीके से देखती है कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष? ये देखिए, हमने प्रोटेस्ट भी किया था, मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूँ। ये देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने जो ये इतना बड़ा घोटाला किया, 8,000 करोड़ का छोटा नहीं होता। तो पूरी पार्टी लिप्त है, पूरी पार्टी लिप्त है और हमारे नेताओं पर ये आरोप लगाते हैं। इनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो कि ये जब कोई लिप्त होता है वो अपने पास बुला लेते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, उस वॉशिंग मशीन में चला देते हैं और वो नेता से सुथरा हो जाता है और फिर उसके ऊपर कोई दाग नहीं होता, वो सारे दाग मिट जाते हैं। चाहे वो कितना भी हो, चाहे एक से एक बड़े धुरंधर जो हमारी बेटियां, ये इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी बचाना इनसे मुश्किल हो रखा है, बीजेपी के नेताओं से। हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, और जो जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बेटियां जब ये पदक जीत के आई थी तो यही प्रधानमंत्री जी थे, मोदी जी कह रहे थे ये मेरी बेटी है, ये मेरे देश की बेटी है। और जब उसने अपना हक के लिए अपनी आवाज़ उठाई तो उसको वहाँ इतनी बुरी तरीके से, जिस दिन इस नई संसद का उद्घाटन हुआ उस दिन उस बेटी को घसीट के कपड़े फाड़ दिए, स्किन फाड़ के उसकी पूरे, मतलब ये लगा लो इतनी बुरी तरीके से घसीट के वहाँ से निकाल के उखाड़ के फेंका उस लड़की को। तो ये किन से, आज इनसे बेटियां बचानी मुश्किल हो गई। इतने मतलब गुंडे दरिंदरे लोग हैं और फिर उनको टिकट दे देती है।
यही बृजभूषण शरण था, उसके बेटे को फिर टिकट दे दी। यही मणिपुर में क्या हुआ, जो हमारे मस्तक का ताज होते हैं, जो फौजी होते हैं, उसकी विधवा को पूरी नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है और स्कैंडल पकड़ा गया। और जब वो वायरल हुआ तो तब ये चीज़ सामने आई। और कितने दिन से चल रहा था, 1 2 नहीं 3000 बेटियों का, बहुत बड़ा है, पर इसको सामने नहीं लाए। क्यों? आप छोटी मीडिया वालों को मैं नमन करती हूँ कि आप फिर भी हमें दिखाएंगे, पर जो मीडिया है, गोदी मीडिया, इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मीडिया आज बिक चुकी है। मैम, जिस तरीके से ईडी सीबीआई विपक्ष के तमाम नेताओं पर रेड डालती है, उन्हें एफआईआर दर्ज करके जेल में भेज देती है, लेकिन यहाँ तो कोर्ट के द्वारा निर्मला सीतारमण इन 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज होती है, तो क्या लग रहा है कि अब एक्शन होगा? जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पे एक्शन किया जाता है, चाहे वो कोर्ट में साबित हो सके या ना हो सके। देखिए, जब हमारे राहुल गांधी जी एमपी थे और विपक्ष के नेता थे, उन पर आरोप लगाया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, उनसे घर भी ले लिया, उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी। और एक छोटे से सबूत पे जब वो सच्चाई सामने आई तो सब कुछ सामने आ गया। तो इनके साथ तो वो है कि सब कुछ सामने देखते हुए पता है इनको ये चीज़ गलत है, सारी चीज़ें, फिर भी ये उनके साथ देते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। जब आरोपी उनके खिलाफ, मैं दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष, हम आईपी स्टेट हम भी गए, हमने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हमारे शीर्ष नेताओं ने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे ऊपर हमारा राष्ट्रपति होता है, उस राष्ट्रपति से गुहार करती हूँ कि इस सच्चाई को देश के सामने लाएं और उजागर करें कि जब सबने रिपोर्ट करी है तो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, और जिसके खिलाफ कार्रवाई है, जिसने गलत किया है, जो ये 8000 करोड़ का घोटाला है, ये सब जनता के सामने होना चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और तय तक, जब तक इसको नहीं निकलेगा, तय तक जाके हम आंदोलन को जारी रखेंगे। और जब तक सरकार इस चीज़ को सबके सामने नहीं लाएगी, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। इनको लाना पड़ेगा, और जनता का पैसा है, किसी की अपनी कमाई का नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है, और वो जनता को समर्पित करना पड़ेगा।